और आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई लव टू पेंट एंड आई लव टू डू पोर्ट्रेट्स एज वेल मेनली। अभी आजकल पोर्ट्रेट्स पे इतना है नहीं, बट ऑब्वियसली अगर कोई मुझे कहे या किसी को चाहिए हो तो आई डू दैट। पेंटिंग्स आजकल, और आजकल जो है वो मेनली मैंने जो कलेक्शन अपनी बनाई थी वो पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड थी, मतलब मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट। हम्म। तो अभी रिसेंटली मैंने उस पे काम किया। मेरा है भी, क्योंकि अभी बेसिकली स्टार्टअप ही, हम्म। बिल्कुल कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है। शौक मुझे हमेशा से ही है, हमेशा इससे ही इस चीज़ में इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे पता था कि मैंने इवेंचुअली इसी चीज़ को परस्यू करना है। वंडरफुल वंडरफुल। तो सो व्हेन डू यू रियलाइज, ये मोमेंट कब आया जब आपको पता था कि मैंने इसी चीज को परस्यू करना है, आर्ट इज माय थिंग? ये एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत पहले से था, लेकिन उस चीज़ पे ऑब्वियसली एक्शन मैंने रिसेंटली ही लिया था कि अबाउट लाइक 5-6 मंथ्स अगो, नॉट सो लॉन्ग अगो। वो उस वक्त एकदम से एक्चुअली मेरा एक कज़न है, अगर मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा भाई है। उसने एक दिन घर में आया हुआ, और ही इज लाइक, मेरी एक पेंटिंग लगी हुई थी और उसने मुझे देख के, वैसे तो मैं बनाती थी, एंड देन ही सेड कि ये जो है ना, आपको सेल करनी चाहिए, ये सेल हो जाएगी, बहुत अच्छी है। और वहाँ से मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं इस चीज़ को, मतलब सिर्फ करती तो हूँ ही, लेकिन मुझे इसको पब्लिकली भी डिस्प्ले करना चाहिए। तो मतलब उसको मैं परस्यू करती हूँ। वहाँ से मुझे आइडिया आया उसकी एक बात से सिर्फ, और फिर मैंने सोचा कि आई विल डू इट। तब मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक फर्स्ट टाइम तब बनाया, वेरी एंड नाइस। देन उसके बाद ऑब्वियसली इस पे पोस्टिंग स्टार्ट की। फिर वेरी नाइस। आहिस्ता आहिस्ता ये चलता है सो अभी। एक्नॉलेजमेंट इट वाज कि या जिसकी वजह से आपको रियलाइज हुआ कि ओके, सो इफ सम अदर पर्सन इज सीइंग इट लाइक दैट, तो या व्हाई नॉट? व्हाई नॉट, एग्जैक्टली। अच्छा, so I would ask you about the name हम्म WDYM. हम्म So where is it coming from? And because coming from an artist like you who हम्म is coming from the generation of Gen Z, हम्म तो ये एक specifically आपका art भी क्या इसी उसमें fall off करता है? And I'm sure if I'll ask the viewers to go and see your page and your graphical visuals and your logo, so all sets into that Gen Z visuals. हम्म So where are you coming from in that perspective? ओके। एक्चुअली जो नेम था, इट वाज वेरी रैंडम एंड कैजुअल, Mm-hmm. वैसे आई जस्ट रैंडमली केम अप विद इट, और मैंने उसको ना अपने पब्लिक अकाउंट पे रख Hmm. दिया। एक तो रीज़न ये भी थी कि आई डिडंट वांट माय रियल नेम टू बी ऑन माय पब्लिक अकाउंट। आई वाज लाइक समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। और एक रीज़न ऑब्वियसली उसके पीछे एक थॉट थी छोटी सी मेरी, और वो ये थी कि आई डोंट वांट, मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना, बस वो वही है, व्हाट आई वांट टू डू, इट्स Hmm. जस्ट व्हाट आई वांट टू डू। मतलब मुझे होता है कि इसमें मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी Hmm. भी चीज़ की कोई लिमिट ना हो, बस जो मेरा दिल कर रहा हो वो मैं बना दूँ। तो मतलब और कोई स्पेसिफिक एक आर्ट फॉर्म या स्पेसिफिक थीम पे ना हो मेरा आर्ट, कुछ भी हो सकता Hmm. है। तो सिंस हेंस मैंने उसका नाम जो है ना, व्हाट डू यू मीन आर्ट रखा है, कि कोई उसको किसी भी तरह परसीव कर सकता है, Hmm. कोई भी मतलब ले सकता है, और उसके पास ये फ्रीडम होना चाहिए। बिल्कुल। इस वजह से दैट मैंने इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आई लाइक द आइडिया ऑफ फ्रीडम बिकॉज हम आर्ट को कंटेन करते हैं इनटू थीम्स, और मेरा शायद आपसे क्वेश्चन भी यही होता है कि आप किन थीम्स को पिक करके काम करते हो, बिकॉज देयर आर आर्टिस्ट, लैंडस्केप आर्टिस्ट, एंड हम्म रियल स्टिल लाइफ कैप्चर करने वाले, देन रियलिस्टिक आर्ट को हम्म कैप्चर करने वाले। सो ऑल ऑफ दिस आप किसी स्पेसिफिक थीम के बजाय यू आर टारगेटिंग मोर अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम, इज यस। दैट योर एजेंडा विद दिस टाइप ऑफ आर्ट? यस, एग्जैक्टली, मेरा यही बेसिक पर्पस है। और फ्रीडम, मैं अपने आर्ट को डिफाइन भी करूँ तो इसी वर्ड से करूँगी, बिकॉज आई फील लाइक फ्रीडम इज पावर। और कोई चीज़ आपको अगर पावर दे रही है, या यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ द स्टफ, व्हाटएवर गिव्स यू पावर। और बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कुछ भी क्योंकि बिकॉज मेरा होता है कि मूड्स चेंज होते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक थीम पे मैंने व्हाटएवर आई वांट टू डू अकॉर्डिंग टू माय मूड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आई विल डू दैट। तो आजकल ऑब्वियसली मैंने ये मॉडर्न आर्ट की तरफ ज़्यादा किया है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हो गया, तो उसी में मैंने जो है इस चीज़ को डिस्प्ले भी किया था, पूरा एक मूड बोर्ड तैयार करके, लाइक 25 to 26 पेंटिंग्स उस पर बना के सेम उस पर। तो बट दैट डजंट मीन, बिकॉज मैंने फ्लोरल्स भी करती हूँ, एक ही थीम नहीं होगा, लाइक ये फ्लोरल्स में आ गया, और कुछ भी व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई डू इट। Hmm. Out of all the themes, Tanya, what do you feel is most about yourself? And do you
really think while painting that you are putting yourself out in your paintings, or more about it is order based or customized और उस तरह से? हाँ, तो इट इज़ मोर ऑफ मी हम्म ऑब्वियसली, लेकिन ऑर्डर्स भी ऑब्वियसली आई डू द ऑर्डर्स, हम्म कस्टमाइजेशन हो जाती है, वो मैं करती हूँ। बट आई वुड से एब्स्ट्रैक्ट, हम्म एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज़ एब्स्ट्रैक्ट इज़ एक्चुअली समथिंग जो इसी चीज़ को डिफाइन करता है, बीइंग इनफाइनाइट या हम्म लिमिटलेस, यू वुड से आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हम्म यू नो तो इस वजह से। ट्रू ट्रू आई लाइक द थीम दैट ओवरऑल आपकी जहाँ से भी आप अपने आर्ट को परसीव कर रही हो, इट डिपिक्ट्स द फ्रीडम दैट यू सीक इन योर ओन सोल, राइट? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके बाद आई विल आस्क यू अबाउट योर प्रोसेस। क्या हम्म, सडनली आर्ट happens to you, और आप you start making it, या you need to be in some kind of zone, या जी, preparing या yourself for it? या No, it definitely requires a lot of like mental preparation. I have to be mentally prepared, and एकदम से नहीं हो जाता। Whenever I just really want to do something, तभी वो चीज़ अच्छी बनती है, otherwise वो खराब ही हो जाती है if I'm just doing any। तो yeah, Very nice. अच्छा, Rania, the biggest challenge that you have been facing for your art अभी तक, that you think कि ये अभी बहुत बड़ी चीज मैंने फेस की है इसको लेके? I think वैसे भी पाकिस्तान में आई थिंक अपने पैशंस को फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, अ हम्म कंट्री लाइक दिस, इसके अंदर, हम्म क्योंकि पीपल might not take it that seriously, depends on the audience actually। अब इस तरह की चीज़ें आई हैव जो टारगेट ऑडियंस है आपकी, दैट इज़ डिफरेंट फॉर दिस, एवरीवन इज़ नॉट गोइंग टू look at these things the way I am obviously trying to display। everyone is not, this is obviously a challenge अपनी ऑडियंस को जो है वो सीख करना या जहाँ पे भी ढूंढना, क्योंकि इट्स नॉट एवरीवेयर। हम्म तो एक ये चीज़, दूसरा ऑब्वियसली अगर आप इफ यू टेक समथिंग अ स्टेप लाइक दैट, तो देखना होता है। एक चीज़ जो चैलेंज मैंने फेस किया विच वाज अनएक्सपेक्टेड, इस चीज़ को परस्यू करके, पहले तो ऑब्वियसली एज अ हॉबी करी थी, आई डिडंट नो, वो ये है कि सम पीपल अराउंड यू या क्लोज पीपल माइट नॉट सपोर्ट इट। हम्म वैसे तो माय फैमिली एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल दैट यू माइट योर मे बी योर फ्रेंड्स और हम्म समवन, दे माइट नॉट सपोर्ट यू। एक हम्म ये चैलेंज वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एक्चुअली। हम्म तो हम्म ये चीज़ मुझे ऑब्वियसली नहीं पता थी, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। सो right right I can understand, when you start with something that is surprising to what या people are around you. या Definitely, an artist can only run with the support system. या Otherwise, there is not pretty much without acknowledgement. As you said, कि आपके cousin ने देख के आपको कहा, and someone would come and tell you कि this is that piece. एग्जैक्टली। Otherwise, you would always doubt your art and हाँ always make and think and rethink, and हाँ that process goes on. एग्जैक्टली। Where do you see your work in upcoming years? वैसे मैं बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाती, हाँ छोटे छोटे प्लान्स, छोटे छोटे गोल सेट करके, सो दैट Hmm. शॉर्ट टाइम पे उनको अचीव कर ले बंदा। तो Hmm. फील्स मुझे लगता है कि छोटे छोटे स्टेप्स अचीव करके ज़रा थोड़ा इजी Hmm. हो जाता है। तो अभी क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो आई एम प्लानिंग के स्टॉल्स वगैरह सेटअप किए जाएँ इवेंट्स वगैरह पे, देख के ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस के मुताबिक। तो अभी इसी तरह करूँगी, फिर ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाऊँगी सोशल Hmm. मीडिया पे भी ऑब्वियसली, और फिर जैसे बस चलता जाएगा। मार्केटिंग पे डिपेंड करता है मोस्टली, Hmm. कि द मोर पीपल सी इट, द मोर इट स्प्रेड्स। Hmm. तो यही बस प्लान है, इस तरह ही चलता रहेगा। Wonderful. Wonderful. Right. Rania, what is the motivation when you work for WDYM हुँ। art? तो कहाँ से वो बूस्ट और वो पैशन आपको आता है? मोटिवेशन एक्चुअली सिर्फ एक ही है, वो ये है कि मुझे प्यार है हम्म इस चीज़ से, और इट्स द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट आई एक्चुअली एन्जॉय डूइंग। हम्म किसी भी चीज़ की वजह से मैं उस चीज़ से बोर नहीं होती, द ओनली हम्म थिंग। और इट गिव्स मी सैटिस्फैक्शन हम्म एंड सेंस ऑफ कंट्रोल, एज आई सेड। मतलब एक हम्म चीज़ है जिसमें जो आप हाथ से कर रहे हो ना, दैट्स हम्म व्हाई आई बिलीव मोर इन लाइक प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल आर्ट रादर देन डिजिटल आर्ट। मुझे अच्छा होता है, बट मैं स्पेसिफिकली उसमें इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हम्म आई फील लाइक इफ आई एम if there's something I'm doing with my hands, I'm more in control, of it. So that Right, right. That is very nice to know. And Kanya, अगर आप
अपने आर्ट को किसी और फॉर्म में लेके जाना चाहो, एज यू आर डूइंग पेंटिंग्स एंड कैनवसेस राइट नाउ, हम्म। so do you see yourself going to exploring other forms or other ways of, bringing a visual art into something tactile? विजुअल। हाँ, as in exploring maybe some other mediums. Do you see yourself going into those mediums or not yet? वैसे तो नॉट येट, Hmm. but I would obviously like to explore because that would be great, exploring different mediums and different I'm Hmm. interested. I also ग्लास भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ग्लास आर्ट होता है जो मे बी सिरेमिक्स आई वुड से। तो Right. चलें, अब we will play a rapid fire with Tanya and we will ask fun questions about colors and about painting. So one color you cannot live without and you cannot work without. वाइट। Okay, nice. So your all-time favorite brush or any art tool? इट्स नंबर वन का एक ब्रश होता है छोटा सा, विंसर एंड न्यूटन का। That's my favorite because it's Okay. great for detailing, Yeah, I would say. exactly. Yeah, I can see that. Also, we can have, a more of a look, and I'll also give you the links with my YouTube video and the other page as well. So go find out Vania ka kaam usme. Or another question is the first artwork you ever sold. उसके बारे में बताओ। Hmm. Okay, it was actually a portrait Mm-hmm. back in it's a long time ago because at that time I wasn't doing this as a, you know, it was just a hobby back then. Okay. And I was in college, I was learning it definitely. And I was always good at portraits, so someone bought it from me and I was like very happy, obviously. Very Excited. nice. Very nice. So, okay, music, silence, or nature? What goes with your painting? Sometimes music Mm-hmm. and sometimes complete silence. Complete silence. Okay, when is the time when it is complete silence? Yeah. When is this When time? is the time? When I'm like really into it. Hmm. थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है और मेरा टोटली फोकस उसके अंदर हो जाता है, कंप्लीट Okay. साइलेंस। So, any part of a handmade gift or a souvenir that you have received and you still remember it? I actually haven't. You haven't, okay. A strange habit while painting. Strange habit? While painting. Um, not really. Okay. Not really. One word that defines your art or brand for you. Freedom. Okay, that's wonderful. Okay, Kania, that is beautifully having you and your paintings. It was wonderful. बहुत अच्छा लगा कान्या की paintings देख के, कान्या का काम देख के, and I really appreciate you doing this, stepping up for yourself and making something up out of your artwork. So do follow Kanya, do buy from her. She does customized as well. And we have other artworks with us today here. So do come through to Ganya's artwork account. That is, what do you mean? And thank you so much, Ganya, for coming. Thank you so much for having me. It's It was wonderful. great to talk to you and talk about it. Yeah. Thank you so much. Thank you.